दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 व 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्से, या आप इसे आर्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एस्से को आर्टिकल रूप में लिख सकते हैं। आर्टिकल में तो और भी कम लिखा जाता है एस्से की अपेक्षा। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको आज हम क्या पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट एस्से पढ़ेंगे, प्राइस राइज इन इंडिया, अर्थात भारत में जो महंगाई की जो समस्या हो रही है उसके बारे में। ठीक है, और इसे जो है एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे प्राइस राइज इन इंडिया, भारत में बढ़ती महंगाई, सोयरिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, या फिर डियरनेस। डियरनेस मीन्स होता है महंगाई। डियरनेस द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, यानी कि जो आज का ज्वलंत समस्या है भारत की उसके बारे में। ठीक है, तो इसे आप देखिए, आपको इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। ये जो है मतलब ये जो एस्से है, या आप इसे आर्टिकल भी मैंने बताया है आपको, आर्टिकल के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। ये परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताएंगे। नाउ ए डेज देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन इंडिया, आजकल भारत में बहुत सी समस्याएं चल रही है। ठीक है, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन माने चल रही हैं इन इंडिया, भारत में। ठीक है, प्राइस राइज इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, मूल्य वृद्धि भी उन्हीं समस्याओं में से एक है। इट इज ए बर्निंग टॉपिक इन इंडिया, बर्निंग टॉपिक का अर्थ होता है ज्वलंत विषय। ठीक है, ज्वलंत विषय। इट इज ए बर्निंग टॉपिक इन इंडिया, यह भारत में एक ज्वलंत विषय है, अर्थात चर्चा का विषय है। महंगाई इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इट इज लाइक ए कर्स फॉर पुअर पीपल, यह जो है गरीब लोगों के लिए। इट इज लाइक ए कर्स, यह एक श्राप की तरह है। किसके लिए? फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए। अच्छे से एक एक वर्ड को काउंट करके, वो वर्ड मीनिंग उसका अर्थ बता के अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इसे याद करने में। अब कर्सेस माने होता है कारण, इसके कारण क्या क्या है। ठीक है, दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, कारण। इसके रीजन क्या क्या है, महंगाई बढ़ने के। सबसे पहले है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, इसमें देखिए, मैनी रीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज वन ऑफ देम, यानी कि मैनी रीजन्स, बहुत से कारण, आर माने है, रेस्पॉन्सिबल माने होता है उत्तर, जो है उत्तर दायित्व, जिनका जो है, जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। किसके लिए? फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ देम, और यह भी उन्हीं में से एक कारण है। क्या? ओवर पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जो कारण है वो भी एक जो है प्राइस राइज, यानी कि मूल्य वृद्धि बढ़ने का एक मुख्य कारण है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनसंख्या, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, डे बाय डे, दिन पर दिन, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दिस इज वाई, यही कारण है। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यानी कि मांग, इज माने है, मोर माने अधिक, देन द सप्लाई, आपूर्ति की अपेक्षा। यही कारण है कि मांग जो है आपूर्ति की अपेक्षा अधिक है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की क्या है, कमी है। ठीक है, तो इसका पहला कारण हमने पढ़ लिया। पहला कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन, अर्थात बढ़ती जनसंख्या। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका अगला कारण देखिए, होर्डिंग। होर्डिंग मीन्स होता है जमाखोरी। जमाखोरी यानी कि कोई भी चीज क्या करते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं वे इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास, और जब उनका मूल्य बढ़ता है फिर उसे अधिक मूल्य पर बेचते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आपको क्या क्या लिखना है। होर्डिंग इज ऑल्सो ए मेजर रीजन फॉर प्राइस राइज। होर्डिंग यानी कि जमाखोरी, इज माने है, ऑल्सो माने भी, ए मेजर रीजन, एक मुख्य कारण, ओ फॉर प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती कीमतों के लिए। बढ़ती कीमतों के लिए जमाखोरी भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, आगे देखिए, कलेक्शन एंड शॉर्टेज ऑफ थिंग बाय बिग ट्रेडर्स इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर प्राइस राइज। ये कह रहे हैं कि कलेक्शन यानी कि संग्रह, एंड स्टोरेज और भंडारण ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का, बाय बिग ट्रेडर्स, किसके द्वारा किया जाता है, जो बड़े व्यापारियों के द्वारा, इज ऑल्सो द मेन रीजन, एक मुख्य कारण है, फॉर प्राइस राइज, बढ़ती महंगाई का। अर्थात
बड़े व्यापारियों द्वारा वस्तुओं का संग्रहण और भंडारण भी मूल्य वृद्धि का एक मुख्य कारण है। दस इस प्रकार दे स्टोर थिंग्स, इस प्रकार वे चीजों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, एंड सेल देम, और उन्हें बेचते हैं, लेटर बाद में, एट ए हायर प्राइस, एक यानी कि बढ़ती कीमतों पर। क्या करते हैं, वे चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में जब उनकी शॉर्टेज पड़ जाती है तो उन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। ठीक है। एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, प्राइस राइज यानी कि जो मूल्य वृद्धि है, इंक्रीज बढ़ जाती है। दीज पीपल्स आर एंटी सोशल एलिमेंट्स, दीज पीपल्स ये लोग, आर माने होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी कि क्या होते हैं, असामाजिक तत्व। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये लोग असामाजिक तत्व होते हैं। अब देखिए आगे, दे टेक एडवांटेज ऑफ पीपल सफरिंग, वे लोगों के जो पीड़ा है उसका फायदा उठाते हैं। दे टेक वे उठाते हैं, एडवांटेज माने फायदा या लाभ, ऑफ पीपल्स सफरिंग लोगों की पीड़ा का, ठीक है, कष्ट का, यानी कि वे क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। क्योंकि लोगों को तो दिक्कत होती है जब महंगाई हो जाती है, और वे क्या करते हैं, वे अपना मुनाफा कमाते हैं। आगे देखिए, दे आर वेरी ग्रीडी, वे बहुत लालची होते हैं। दे हैव नो कंसाइंस, यानी कि उनके पास कोई विवेक नहीं होता है। दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी, वे अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। आगे देखिए, द कॉमन पीपल, यानी कि जो आम जनता है, हैव टू पे मोर एसेंशियल थिंग्स, जो मतलब कि आम जनता है उन्हें जो है जरूरी चीजों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये लिख रहा है, द कॉमन पीपल हैव टू पे, यानी कि अधिक भुगतान करना पड़ता है, मोर एसेंशियल थिंग्स, जो जरूरी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है। ठीक है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, द सिचुएशन यानी कि जो स्थिति है, हैज बिकम वर्स, यानी कि बद से बदतर हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। आराम से समझाएंगे धीरे धीरे ताकि आपके अच्छे समझ में आ सके हिंदी में। इफेक्ट यानी कि प्रभाव, उसके प्रभाव क्या क्या है हुए होते हैं, मतलब किसके, प्राइस राइज के, जब यानी कि मूल्य वृद्धि बढ़ती है तो उसके परिणाम हमें क्या क्या भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए, इसमें क्या क्या लिखना है आपको। हाई प्राइस हैव वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पीपल, यानी कि जब बढ़ती कीमतों का लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव, मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। ये लिख रहा है ना, हाई प्राइस हैव वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पीपल, अर्थात बढ़ती मतलब जो है मूल्य वृद्धि का या बढ़ती कीमतों का लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। एवरी कंज्यूमर सफर्स, प्रत्येक उपभोक्ता क्या करता है, कष्ट में होता है। प्रत्येक उपभोक्ता जो होता है वो कष्ट में होता है, या प्रत्येक उपभोक्ता को कष्ट होता है। ठीक है। बट द पीपल ऑफ लो इनकम सफर मोस्ट, लेकिन जो मतलब जो है, जो लोग होते हैं जिनकी क्या होती है, लो इनकम, जिनकी जो है लो इनकम यानी कि जिनकी आय कम होती है, सफर यानी कि कष्ट सहते हैं, मोस्ट अधिक, जिनकी जो इनकम कम होती है, आय कम होती है, वे अधिक कष्ट सहते हैं। दे लीड ए माइजरेबल लाइफ, अर्थात वे अपना जीवन जो है किसमें बिताते हैं, कष्ट में जीते हैं। वे अपना जीवन क्या में जीते हैं, कष्ट में जीते हैं अपनी लाइफ। आगे देखिए, इफ द प्रेजेंट सिचुएशन कंटिन्यूज, यदि जो है ये जो वर्तमान स्थिति है कंटिन्यूज यानी कि जारी रहती है, अगर ऐसा ही जारी रहता है, द पीपल ऑफ मिडिल क्लास यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, विल नॉट बी एबल, सक्षम नहीं होंगे, टू मेंटेन यानी कि अपनी स्थिति बनाए रखने में, देयर पोजीशन, टू मेंटेन देयर पोजीशन, अपनी स्थिति बनाए रखने में, इन द सोसाइटी यानी कि समाज में। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, यहां से देखिए, इफ द प्रेजेंट सिचुएशन कंटिन्यूज, द पीपल ऑफ मिडिल क्लास विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, अर्थात यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो मध्यम वर्ग के लोग समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है। आगे देखिए, हमारा जो है अंतिम वो रह गया, इसे और देख लीजिए आप। कॉन्क्लूशन यानी कि निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो सरकार जो है इस समस्या से अवगत है, उसे इस बारे में पता है। एक मिनट, ठीक है, सरकार को इस बारे में पता है। सोयरिंग प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड, यानी कि जो बढ़ती कीमतें हैं
उन पर कंट्रोल होना चाहिए, वे नियंत्रण में होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट डन, यदि ऐसा नहीं होता है, द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री विल नॉट बी ब्राइट, हमारा जो मतलब भविष्य है हमारे देश का, द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का भविष्य विल नॉट बी ब्राइट, उज्जवल नहीं होगा। ठीक है, अगर यानी कि अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो यानी कि समस्याएं बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। आगे देखिए, इफ द कॉमन पीपल सफर, यानी कि अगर आम जनता कष्ट में होगी, आवर डेमोक्रेसी यानी कि हमारा लोकतंत्र विल नॉट लास्ट लॉन्ग, अधिक लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, मतलब जो हमारा एस था किस पर, बढ़ती महंगाई पर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सोयरिंग प्राइस या फिर प्राइस राइज या डियरनेस, ये सभी इसी के ही अर्थ, मतलब इसी के ही क्या है, मतलब जो है इसी के ही सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची। ठीक है, अब कुछ वर्ड हैं जो हमने इस एस्से में आप मतलब इसमें प्रयोग किए हैं, बार बार आप उन्हें देख लीजिए, याद कर लीजिए उन्हें, आपको इसे याद करने में और भी आसानी होगी। सबसे पहले देखिए प्राइस राइज, यानी कि मूल्य वृद्धि। बर्निंग टॉपिक का अर्थ होता है ज्वलंत विषय। ठीक है, कर्ज यानी कि श्राप, CURSE, इसका अर्थ क्या होता है, श्राप। डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। होर्डिंग का अर्थ होता है जमाखोरी। कलेक्शन एंड स्टोरेज, संग्रह और भंडारण, इसका मीन्स क्या होता है, संग्रह और भंडारण। एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों को क्या बोलते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स। एडवांटेज क्या होता है, इसका अर्थ लाभ, या इसको क्या बोल सकते हैं, फायदा। सफरिंग पीड़ा। कंसाइंस विवेक। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, विवेक। एसेंशियल थिंग्स, यानी कि जरूरी चीजें, इसका मीन्स क्या होता है, जरूरी चीजें। कंज्यूमर उपभोक्ता। माइजरेबल दुखद, और अवेयर मीन्स होता है परिचित या अवगत। और सोयरिंग प्राइस का अर्थ होता है बढ़ती कीमतें। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपकी मतलब ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।